अंतिम चरण की वोटिंग से पहले अखिलेश यादव को इस नेता ने दिया धोखा। साइकिल से उतरा और कमल को थाम लिया। बीजेपी में नेता की एंट्री से बदल गए सियासी समीकरण। इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे सपा चीफ? इन वक्त पर नेता ने क्यों मारी कल्टी? पूर्वांचल के इस दिग्गज नेता को सपा ने सब दिया और इसने सपा को तोहफे में दे दिया धोखा। देखिए कौन है ये नेता और क्यों अचानक बन गया बागी। लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान हो चुका है। सपा ने हर चरण में अपनी बढ़त का दावा किया है, लेकिन लगता है कि 7वें चरण से पहले सपा को किसी की नजर लग गई है और पूर्वांचल के एक दिग्गज नेता ने बागी होते हुए बीजेपी में एंट्री लेकर सपा को कमजोर करने का प्लान तैयार किया है। वैसे तो अखिलेश यादव की सियासी धार ने कई सीटों पर खेला करने का पूरा लेखा जोखा तैयार कर दिया है, लेकिन जिस नेता को सपा ने सब दिया उसने गच्चा दे दिया और कुछ ऐसा कर दिया कि अब सवालों का दौर जारी है और सपा इस सकते में है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष इस डैमेज को कैसे पूरा करेंगे। समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर नेता पिछले 3 महीनों में पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अब उसी कड़ी में पूर्वांचल के बड़े भूमिहार नेता और पूर्व मंत्री नारद राय भी अब सपा छोड़कर बीजेपी के साथ जा चुके हैं। नारद राय लंबे समय से समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे थे। समाजवादी पार्टी के पीडीए के नारे के बीच उनको कोई खास तवज्जो न मिलने के कारण नारद ने असली नारद की भूमिका अदा की और सपा को टाटा कह दिया। सूत्रों की माने तो बलिया में आयोजित हुई पूर्व सीएम अखिलेश यादव की सभा में उन्होंने मंच से नारद राय को खास तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया। सूत्रों की माने तो नारद राय के ऊपर बीजेपी के कई प्रमुख नेता लंबे समय से डोरे डाल रहे थे, लेकिन तब नारद राय ने बीजेपी की तरफ जाने का कोई फैसला या कोई प्लान नहीं बनाया था। पर जब मंच पर अखिलेश यादव ने ही अनदेखी कर दी तो फिर नाराजगी और आगे बढ़ गई और नारद राय ने पार्टी बदलने का फैसला ले लिया। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर और राज्यसभा सांसद और बलिया से लोकसभा के प्रत्याशी नीरज शेखर की कोशिश के बाद नारद राय ने यह फैसला लिया है, जिसके बाद अमित शाह के साथ नारद राय ने मंच साझा किया और बीजेपी में अपनी आस्था जता दी। आपको बता दें कि बलिया लोकसभा में 2 विधानसभाएं भूमिहार बाहुल्य हैं, जिस कारण नारद राय के बीजेपी में आने पर बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन सपा के लिए ये पलायन और बागी तेवर घाटे का सौदा साबित हो सकते हैं। चुनावी मौसम में सपा की तरफ से ऐसी गलती की कतई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अब जब ऐसा हो गया है तो फिर किया जा सकता है और अब पार्टी को कोई विकल्प जल्दी ही ढूंढना होगा, वरना आखिरी चरण में सपा को तगड़ा नुकसान हो सकता है। समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी को अलविदा कहके बागी तेवर अख्तियार करते हुए बीजेपी के साथ जा चुके हैं। इसके अलावा कई गठबंधन साथियों ने भी सपा का साथ छोड़ा। किसी ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो किसी ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। ऐसे में सवाल इस बात का उठ रहा है कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी से लोग छिटक रहे हैं और क्यों समाजवादी पार्टी अपने साथियों को संभालने में नाकाम साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।